वेंसडे सीज़न 2 एपिसोड 5। वेंसडे हॉस्पिटल में कोमा में है। उसकी माँ उसे मैकबेथ सुना रही है जो मौत, दुख और मारकाट से भरी है, क्योंकि डॉक्टर ने कुछ उसे पढ़ के सुनाने के लिए कहा है। थिंग गोमेज़ एडम के कंधे पे है। उन तीनों के जाने के बाद वेंसडे की आँख एकदम से खुलती है। वहाँ वो अपने सामने प्रिंसिपल वीम को देख के बहुत शॉक हो जाती है। प्रिंसिपल वीम उसे स्पॉन्ज दिखा के नहाने के लिए तैयार हो कहती है। वेंसडे ये क्या बकवास है सुन के रूम से निकल जाती है, पर वो उस हॉस्पिटल रूम के डोर से एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाती है। वेंसडे चारों तरफ देखती है और बहुत कंफ्यूज है। तभी प्रिंसिपल वीम फिर से उसे दिखती है और कहती है, तुम नर्क में नहीं हो। वेंसडे पूछती है, अगर मैं मरी नहीं हूँ तो तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्योंकि वीम्स तो पॉइजन से मर चुकी थी। इसके जवाब में वीम्स बताती है वो उसकी नई स्पिरिट गाइड यानी मार्गदर्शक है। अब उसकी पुरानी मार्गदर्शक यानी गूडी एडम्स ने उसे बचाते हुए अपनी आत्मा त्याग दी। विलो हिल की टेम्परेरी डायरेक्टर बहुत सारे मीडिया हाउस को इंटरव्यू देती है, जिसमें वो बताती है कि कुछ घंटों के लिए बिजली जाने की वजह से उनके 46 पेशेंट भाग गए हैं और डॉक्टर फेयरबर्न भी गुजर गई है। विलो हिल को बंद किया जा रहा है। फिर शेरिफ सैंटियागो उन 3 फरार मुजरिम के बारे में बताती है, फेस्टर एडम, जॉन डो जो कि पक्सली का पेट स्लर्प है, और टायलर गैल्पिन जिसके शरीर पे बहुत सारे गोलियों के निशान हैं। शेरिफ विलो हिल की मिस स्टोनहर्ट को वेंसडे को होश आने के बारे में बताती है, जिससे सुन के वो नाखुश है। एक आदमी स्टोनहर्ट से फ़ोन पे बात करता है और बताता है कि उसने विलो हिल के भागे हुए सभी पेशेंट को ठिकाने लगा दिया है, पर अभी पेशेंट 1938 नहीं मिली है। ये औरत लुइस में वेंसडे को आखिरी सेल में मिली थी और बहुत डरी हुई थी। स्टोनहर्ट फ्लास्क लेके वेंसडे से मिलने आती है। वेंसडे उसे कहती है कि जल्दी शेरिफ को खुफिया बेसमेंट के बारे में टिप मिलेगी, पर स्टोनहर्ट ने सारे सबूत मिटा दिए हैं और वहाँ उन्हें बस खाली धूल से जमे बॉक्सेस मिलेंगे। लुइस में जितने भी पेशेंट थे सबको खास श्रद्धांजलि यानी मरा हुआ बताया गया था, सिवाय पेशेंट 1938 के। वेंसडे पूछती है 1938 इतनी स्पेशल क्यों है। स्टोनहर्ट थोड़ा डरा हुआ लुक देती है, क्योंकि उसे 1938 से उसके दफन राज बाहर आ सकते हैं। वेंसडे के लिए जले हुए रोजेस आते हैं एक कार्ड के साथ। उसमें इनेट और वेंसडे को मारने की धमकी होती है आज के दिन। ये रोजेस टाइलर ने दिए थे। वेंसडे टाइलर का पीछा करती है, पर टाइलर उसे नहीं मिलता। वेंसडे के बीच में पिलग्रिम के कुछ लोग आ जाते हैं। वेंसडे अपने डॉर्म में वापस जाती है। इनेट खुश है। वेंसडे के अलावा वीम्स किसी को दिखाई नहीं देती है। टाइलर की बात चलती है। वेंसडे बताती है टाइलर अभी भी जिंदा है और जेरिचो में ही है। एनेट को अपने घर जाने के लिए कहती है, क्योंकि टाइलर उन्हें मार देगा। एनेट उसकी बात को नहीं मानती। वेंसडे कहती है कि एनेट तुम बस लास्ट टाइम लकी थी, वरना टाइलर तुम्हें मारने ही वाला था। बीच बीच में वीम्स बोलती है और एनेट को समझ नहीं आता कि वेंसडे किससे बात कर रही है। एनेट को लगता है कि वेंसडे उसे कमज़ोर समझ रही है, तभी उसने विलो हिल में वॉचमैन का काम दिया। एनेट अपने पैक के पास चली जाती है। टेलर ने उन दोनों को मारने के लिए आज का दिन चुना। वेंसडे को ये दिन मरने के लिए बेहद पसंद है। उसकी विश लिस्ट में ये सबसे ऊपर है, द डे ऑफ द डेड। वेंसडे को अपना बिन बुलाया अतीत का साया यानी प्रिंसिपल वीम्स बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वह वेंसडे के आगे पीछे घूमती रहती है। प्रिंसिपल वीम्स चाहती है कि स्कूल में उनकी याद में कुछ बनाया जाए, पर वेंसडे को तो बस अपनी साइकिक एबिलिटी की पड़ी है। वीम्स स्कूल में नए प्रिंसिपल को देख के बिल्कुल खुश नहीं है। उसे उसकी हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं आई। प्रिंसिपल डॉट आज के दिन आउटकास्ट की याद में एक रैली निकालने के लिए कहते हैं। वेंसडे प्रिंसिपल डॉट के शाम को प्लान कैंसिल करने के लिए कहती है, क्योंकि टाइलर अभी भी टाउन में है और स्कूल के लिए खतरा है। प्रिंसिपल कहता है कि शेरिफ सैंटियागो के अकॉर्डिंग तो टाइलर टाउन छोड़ के चला गया है, पर प्रिंसिपल प्लान्स कैंसिल नहीं करना चाहता, क्योंकि उसने काफ़ी नामी डोनर्स को बुलाया है जो नेवरमोर में यूनिटी देखना चाहते हैं। वेंसडे कहते हैं उन्हें बस हाइड की बिछाई हुई लाशें मिलेंगी। प्रिंसिपल फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि नेवरमोर में इतने सारे आउटकास्ट, और अब तो नेवरमोर की न्यू म्यूज़िक टीचर मिस कैप्री भी है जो हाइड को संभाल लेगी, और उन्होंने ऐसा पहले भी किया है।
वेंसडे कैप्री से हाइड के बारे में सब कुछ जानना चाहती है। बिना मास्टर के मेल हाइड बच नहीं पाते। वो बेकाबू पागल साइको फिजिकली वीक और एंड में उनकी मौत हो जाती है। पर फीमेल हाइड ज़्यादा देर तक जी सकती है और ताकतवर होती है। वेंसडे पूछती है कि हाइड नए मास्टर को अपना पाएगा। कैप्री कहती है ऐसा करना तो पागलपन होगा और तुम ये नहीं करोगी। मदर को लगता है कि रूम में कोई और भी मौजूद है और ऐसा फील उसे विम्स के आने का होता है जब वो जिंदा थी। मदर बुक को देखती है। उसके एक फॉर्मूला था। मदर कहती है ये पक्का टाइलर की बात होगी और तुम्हारे बदले की प्यास कभी बंद नहीं होगी, पर प्लीज़ तुम उस मॉन्स्टर के पीछे मत जाओ। ब्रूनो भी एनिट को कहता है हमारे लूना साइकिल के बीच में तुम टाइलर को नहीं हरा पाओगे। एनिट को आइडिया आता है नाइटशेड को फिर से इकट्ठा करने का। थिंग सभी मेंबर्स को टावर में बुलाता है। पक्सली और गोमेज भी स्लर्प को ढूंढते हैं। वेंसडे टाइलर को कंट्रोल करने के लिए थॉर्नहिल की बुक पढ़ रही है जो कि टाइलर की पिछली मास्टर थी। वेंसडे भी टावर में आ जाती है जहां नाइटशेड के मेंबर्स थे और वो उन्हें अपना प्लान बताती है। थिंग और वेंसडे मिलकर थॉर्नहिल की रेसिपी से टाइलर को कंट्रोल करने के लिए सीरम बनाती है। विम्स को नहीं लगता ये काम करेगा। स्लर्प हॉन्टेड ह्यूसिएंडर में आ जाता है जो कि पिलग्रिम वर्ल्ड में है। वहाँ एक आदमी का दिमाग खाने लग जाता है। सब लोग डर के मारे वहाँ से भागते हुए पुलिस भी आ जाती है। टाइलर नेवरमोर में घुस जाता है। पक्सली स्लर्प को ढूंढने के लिए हॉन्टेड हाउस में जाता है। वहाँ वो देखता है कि स्लर्प उससे कहता है कि मुझे एक आखिरी मौका दे दो, मैं जीना चाहता हूँ। गोमेज स्लर्प की शक्ल देख के चौंक जाता है। ऐसा लगता है कि वो उसे पहले से जानता है। डे ऑफ द डेड की परेड में टाइलर भी बाकी स्टूडेंट्स की तरह ब्लू कलर का केव पहन के आता है जिससे कोई पहचाने ना। तभी टाइलर एनिट को देख के उसके पीछे भागता है। एनिट भागते हुए टावर में जाती है। वहाँ नाइटशेड के बाकी मेंबर्स भी होते हैं। टाइलर हाइड में बदल जाता है। वेंसडे को टाइलर कंट्रोल करने के लिए एक फॉर्मूला लाती है पर टाइलर उसे ज़मीन पे पटक के फेंकता है। फिर वेंसडे टाइलर को अपनी बातों में उलझाती है कि तुम सही थे, मेरे मन में तुम्हारे लिए सच में फीलिंग्स थी। वो इंजेक्शन मारने ही वाली थी पर एकदम से दूसरा हाइड आ जाता है। वो हाइड और कोई नहीं बल्कि टाइलर की माँ फ्रेंकोइजे होती है। उसके बाद मोर्टिशिया आती है और फ्रेंकोइजे को उनकी डील के बारे में बताती है जिसमें वो टाउन छोड़ के जाने वाले थे। गोमेज एडम मोर्टिशिया को बताता है स्लर्प का असली नाम जो है इज़ैक नाइट।